आज का ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ओज़ोन डे के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल एग्ज़ामिनेशन में आता है। इस पूरे के पूरे प्रेज़ेंटेशन के दौरान जब हम ये डिस्कस करेंगे तो जहाँ मैं ये कह रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको बहुत ध्यान से आपको समझना और जानना है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर कौन से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अपनी सुविधा के लिए वीडियो को 2x पे करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ईएमआरएस के जितने भी अब तक सारे कोर्सेज पब्लिश हो चुके हैं उनके बारे में। ये कहाँ से आपको अवेल होने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देखिए DSSB से लेकर के यहाँ पर यूजीसी नेट से लेकर के ईएमआरएस का पेपर 1, हिस्ट्री का पेपर 2, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है जो कि आप देख पा रहे हैं। और ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप जा करके अवेल कर पाएंगे कोर्सेज को। तो ये है यहाँ पर इसका यूट्यूब चैनल जहाँ पर जाकर के वीडियो को देखिए और साथ में ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप जुड़ करके बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं और काफी सारा कंटेंट यहाँ पर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये है हमारा प्ले स्टोर का लिंक जहाँ पर जाकर के आप बीट द कंपटीशन चैनल का यहाँ पर कंप्लीट ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसके सहायता से आप बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि अननेसेसरी आप स्टडी कर पाएंगे बिल्कुल। इसके साथ-साथ आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ पाएँगे जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके बिल्कुल काम आने वाली हैं। तो हम शुरू करेंगे वीडियो को। हम बात करते हैं कि ये जो हमारा वर्ल्ड ओज़ोन डे है, ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? तो सबसे पहले ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, सवाल कहाँ से बन सकता है? पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सवाल यूजीसी नेट का अगर आप पेपर दे रहे हैं या कोई टीचिंग का कोई पेपर दे रहे हैं तो कई बार सवाल आपसे ये पूछ लेते हैं कि इन्वायरमेंट का जो कंप्लीट जो यहाँ पर प्रोसीजर होता है या फिर जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे क्योटो की बात करें, मॉन्ट्रियल की बात करें या पेरिस एग्रीमेंट्स की बात करें, इसको कौन हैंडल करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आपसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट या क्लाइमेट चेंज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ओनली। तो आपको सारा ध्यान में रखना है, यानी MOEFCC ये जो है यहाँ पर कंप्लीट जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं एनहांसमेंट को, एडवांसमेंट को लेकर के, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर के, उसके लिए ये लोग काम करते हैं। और हमें नहीं भूलना है कि 30th वर्ल्ड ओजोन डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। आपसे अगर पूछते हैं कि कौन सा वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट हुआ है, तो इमेज भी आप देख पाएंगे, जब पीडीएफ मिलेगी तो क्लियरिटी ज्यादा हो पाएगी कि 30th ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, जो कि डेडिकेट किसको है, ताकि हम जागरूक हो सके ऐसे सारे विषयों को लेकर के जो कि हमारे वैश्विक संरचना को या हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है या डिप्लीट कर रही है, उसको जागरूकता को लेकर के। अब इस जागरूकता में आपका सेव वाटर भी हो सकता है, सेव ट्रीज भी हो सकता है, या कम से कम ऐसे साधनों का उपयोग हो सकता है जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सके। आगे बात करते हैं, जो हमारा वर्ल्ड ओजोन डे है इसे हम हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर 16 सितंबर को यानी 16th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो तीसरा सवाल आपका यहाँ पर बिल्कुल बनेगा जो कि आपको ध्यान में रखना है और आप हिंदी में पढ़ पाएंगे, दोनों ही सुविधाएं आपके सामने उपस्थित है स्क्रीन के ऊपर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी क्या खासियत है, जो हम 16 सितंबर को जो सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी क्या जरूरत है, क्या एग्रीमेंट इसके साथ काम करता है? तो हमें ये नहीं भूलना है कि 1987 में मॉनिटरी प्रोटोकॉल जैसी एक कमरेट हमने साइन की थी, जिसके हिसाब से, जिसके अनुसार ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है, यानी कि जो हमारा ओजोन परत है उसको नष्ट होने से बचाने के लिए, उसकी पहल को करने के लिए, आगे लेकर के जाने के लिए, जागरूकता की तरफ लेकर के जाने के लिए हमने इसको मनाना शुरू किया था और आज 30वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं इसको मनाते हुए और हमारे ओजोन परत को बचाते हुए। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो ओजोन लेयर है उसकी जो क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस, और इसके साथ साथ जो भी अल्ट्रावायलेट रेजेस आती हैं उनसे भी बचाने के लिए, उसके प्रति जागरूकता को ध्यान में रखने के लिए भी हमने यहाँ पर बहुत सारे कदम उठाए हैं, ताकि हम पृथ्वी पर जो जीवन है, अर्थ पे जो हमारी लाइफ है, उसको हम एटलीस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस से बचा सके।
जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें से कैंसर जैसी भयानक बीमारी या त्वचा के रोग जैसी भयानक बीमारी एक यहाँ पर चीज है। सवाल क्या बनेगा यहाँ से कि सबसे पहले यहाँ पर ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे मनाने को लेकर के सवाल बनेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या यहाँ पर योगदान है और कब ये जो है शुरू हुआ था, और अल्ट्रा वायलेट रेजेस कौन सी होती है, इससे कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये तो था कि हमारी वर्ल्ड ओजोन डे मनाने के पीछे कारण क्या था। अगर हम इस पूरे के पूरे चर्चा को अगर हम समाप्त करें तो हम ये जान पाएंगे कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है उसके बीच में 10 से 40 किलोमीटर के बीच में अर्थ का जो सरफेस है उसके बीच में ओजोन लेयर क्या करता है, लोकेट करता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि एक शील्ड का काम करता है कि जो भी अल्ट्रा वायलेट यहाँ पर रेजेस आती हैं उनसे बचाता है। कौन सा? ये ओजोन लेयर है ना। तो ये अगर मैं इस इमेज के माध्यम से आपको दिखा पा रही हूँ तो जितने भी यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेसेस हैं या फिर जो कि रेसेस ऐसे रेडिएशन जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, पृथ्वी पर जीवन को लेकर नुकसानदायक, उसको ये काफी हद तक बचाता है। ठीक है, मैं अगर आपको इमेज दिखाऊं यहाँ पर तो आप देख पाएंगे, ये देखिए। ठीक है, ये है हमारा, ये पृथ्वी है हमारी जिसपे हम रहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे यूवी ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे ओजोन लेयर हैं, शील्ड का काम करते हैं, कैसे? यूवी रेजेस को लेकर के। ठीक है, और सीएफसी मॉलिक्यूल्स जो है काफी अपने आप में हार्मफुल माने जाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन परत हमारी बहुत तेजी से डिप्लीट हो रही है, नुकसान हो रही है। ओजोन डिप्लीशन केमिकल्स कौन से, सवाल यहाँ से बिल्कुल बनेगा कि कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे गैसेस हैं या ऐसे कौन से जो है एलिमेंट्स है जिसकी वजह से हमारे ओजोन लेयर डिप्लीट कर रही है। तो सीएफसी है, एचएचसीएफसी है, हेलॉन्स है, मिथाइल है, ये बहुत हद तक हमें नुकसानदेह पहुंचाती हैं। इसके साथ साथ सीएफसी कहाँ से निकलती है? बहुत कॉमन है, रेफ्रिजरेटर से। अगर हम बात करें अगेन एचसीएफसी तो इजराइल से, और साथ में यहाँ पर जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर की गैसेस होती हैं वहां से निकलती है। हेलॉन्स यहाँ पर फायर जो है एक्सटिंग्विशर्स का काम करता है, और मिथाइल की अगर बात करते हैं तो पेस्टिसाइड्स के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जो कि काफी हद तक हमारे एनवायरमेंट को डे टू डे लॉस कर रही हैं, डिप्लीट कर रही हैं। और यहाँ पर बात करें अगर हम अल्ट्रावायलेट रेसेस स्प्लिट ऑन ना क्लोरीन एटम अवे फ्रॉम सीएफसी, जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अगर सीएफसी की फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस परत के अंदर धीरे धीरे छोटा सा होल करता जा रहा है और उसको जो है काफी हद तक उसकी लेयर को डिप्लीट कर रहा है। और ये मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स करते क्या है? ये मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं न सिर्फ लेयर्स को डिप्लीट करते हैं बल्कि इनकी वजह से जितनी भी रेजेस डेवलप करती हैं, रेडिएशंस आती हैं, वो काफी हद तक हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। ये है आपका ट्रोपोस्फेयर और ये है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। और मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था तो उसको भी आप ध्यान में रख के जवाब दे पाएंगे। हिंदी में पढ़ देती हूँ, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। सुरक्षात्मक परत जिसे समताप मंडलीय ओजोन या अच्छा ओजोन के रूप में जाना जाता है, मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर जैसे प्रतिरोग स्वास्थ्य प्रभावों को रोकती है। और कृषि, जो पेस्टिसाइड्स की हम बात कर रहे थे, वानिकी समुद्री जीवन की सुरक्षा करती है ना, जो की चीजें बचाती हैं उसी को डिप्लीट कर रही हैं ये रेसेस। अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है हमारा इस कार्रवाई को काफी हद तक सीरियस नोट पे ले रहा है, और जिसके चलते वियना कन्वेंशन हमने इसको डेवलप के रूप में एक कॉपरेशन के रूप में डेवलप किया, और 1987 में जाकर के हमने इसी वियना कन्वेंशन के अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डेवलप किया, जो कि हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं सेव कर रही है। ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है, परतें हैं, उसको बचाने का काम यहाँ पर कर रही है। ये मैंने आपको समझाया भी इमेज के माध्यम से, आप यहाँ पर पॉज करके या पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा सा और क्लैरिटी से यहाँ पर पढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये जो नीचे के जो मार्क्स हैं यहाँ से सवाल हमेशा बनते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स की बात करें या फिर क्लोरोफ्लोरो की बात करते हैं। ओजोन लेयर है क्या? ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये यूवीसी 100% अब्सॉर्ब करती है, इसको ध्यान रखिएगा। बी यहाँ पर 95 करती है, और यूवी यहाँ पर बहुत कम नुकसान पहुंचाती है, 5% की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल हमेशा आपसे पूछते हैं कि सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाते हैं, तो सी यहाँ पर यूवीसी यहाँ पर काफी हद तक नुकसान पहुंचाती है, और सबसे कम पहुंचाती है यूवीए। ये है हमारी ओजोन लेयर, जो ब्लूइश कलर का आप देख पा रहे हैं, ये हमारी अर्थ है जिसमें हम रहते हैं। तो ओजोन लेयर का एक थिन पार्ट है, ये जो थिन पार्ट आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व करती है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट। तो जो भी सूर्य की किरणों से
यहाँ पर अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट लाइट्स आती है, उसको ये ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, जिसको कि पृथ्वी पर, जमीन पर रहकर, धरती पर रहकर कुछ ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले कामों की वजह से हम अंदर से और यूवी रेसेस बाहर से पृथ्वी को, ओजोन लेयर को काफी हद तक खराब कर रही हैं, उसे गर्म कर रही हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट अब काफी ज्यादा, आप सबको पता है कि खराब हो रहा है। और उसमें से कोविड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको कि हमने हाल फिलहाल में झेला। ओजोन लेयर की अगर हम बात करते हैं कहाँ मिलती है, ये सवाल डायरेक्टली यहाँ से बनता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है, जो कि जमीन से पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में आती है, ऊपर आती है। ओजोन होल की अगर हम बात करते हैं, तो ये डिप्लीशन ऑफ द प्रोटेक्टिव जो है ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ओवर अर्थ पोलर रीजन, तो वहां पर ओजोन होल जो है वो रेफर करते हैं, जिसको कि हम ओजोन लेयर होल कहें या डिप्लीशन का भी, ये भी टर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो 1980 में साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट द थिनिंग ऑफ द, ये जो खराब हो रही है हमारी ये लेयर, ओजोन लेयर, उसका कारण उन्होंने ढूंढा और उन्होंने पाया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन केमिकल है, वो सबसे बड़ा कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलता है, और यहाँ पर फ्रिज रखना, रेफ्रिजरेटर रखना, डीप फ्रीजर्स रखना काफी कॉमन हो चुका है। तो ये बहुत नुकसान पहुंचाती है, जो एसी में से हमारी गैसेस निकलती हैं या फिर रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं, ये काफी हद तक रेडिएशंस को, हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी अर्थ है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हम अर्थ पर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से एसी से या फिर फ्रिजर से निकली हुई जितनी भी हमारी गैसेस हैं, किस तरीके से अंदर से, और ये यूवी रेसेस हैं, ये तो कम पहुंचाती है ए वाली, ये 100% है, और ये 95% है, ये बाहर से और ये अंदर से नुकसान पहुंचा रही है। और किसको नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की जो कंप्लीट ये लेयर्स हैं, उसको नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी बदौलत हम बचे हुए हैं। लेकिन अब इतने नुकसान ये पहुंचा चुकी है कि अब हम बहुत सारे जो है स्किन चैलेंजेस से, रेडिएशन से, वायरसेस से, या कहें कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को काफी हद तक फेस कर रहे हैं। आपसे अगला सवाल पूछ सकता है इसको लेकर के कि जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो एक्सोस्फेयर है, उसके नीचे थर्मोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, मिजोस्फेयर है, सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर देन ट्रोपोस्फेयर है। कई बार आपसे सवाल पूछता है कि आपको अलाइन करना होता है कि भाई सबसे ऊपरी कौन सा है, सबसे नीचे वाला कौन सा है। आपसे अगर पूछे कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में आता है, और अगर हवाई जहाज पूछे तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में उड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मिसाइल्स की अगर हम बात करते हैं, या फिर जितने भी हमारे स्पेस रिलेटेड काम होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में आकर के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सवाल आपसे बिल्कुल पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सवाल डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई क्या हमारा इस बार का थीम है 2024 का, तो वर्ल्ड ओजोन डे 2024 का थीम है ओजोन फॉर लाइफ, यानी अगर ओजोन ही नहीं रहेगा, डिप्लेशन होता रहेगा, तो धीरे धीरे हमारी जो लाइफ है वो खत्म होती चली जाएगी, और हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस करेंगे, जो कि हम अभी भी कर रहे हैं। तो 35 ईयर्स ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 30वां 30th यहाँ पर हम जो है 30th जो पार्ट है, इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां पर हमारा जो लोगो है, जो थीम है, वो टर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि जो सर्वाइवल है जमीन के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको काफी हद तक बचाया जा सके, जीवों के अस्तित्व को, चाहे वो समुद्र में रहने वाले हैं, धरती पर रहने वाले हैं, जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बात करें, पौधों की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ये सारी चीजें, तो ये आपको काफी हद तक ध्यान रखना है। तो इन शॉर्ट मैं बता दूं कि हमने क्या क्या चर्चा की। हमने ये जाना कि भाई ओजोन डे, वर्ल्ड डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं, इसमें मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जुड़ी हुई है, 30th वर्ल्ड ओजोन डे हमने सेलिब्रेट किया, और साथ में इंटरनेशनल लेवल पर किया, 1987 में इसको स्टार्ट किया गया था, और वियना कन्वेंशन काफी हद तक हेल्पफुल रहा। यूवी रेडिएशंस काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, ए बी सी कम, बहुत कम करता है, जिसकी वजह से स्किन चैलेंजेस या कहीं कैंसर जैसे रोगों से हम पीड़ित हैं। और ये है यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लेशन का पूरी इमेज जो कि आप देख पा रहे हैं, सीएफसी, एचसीएफसी, हिलॉन्स, मिथाइल, ये काफी नुकसान करती हैं। अजर्शन रीजन में सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ओजोन लेयर कौन से कैसे काम करती है मैंने बताया, तो वीडियो को आप पॉज करके देखिए। ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे काम करता है, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहेगा।
स्ट्रेटोस्फेयर से और ट्रोपोस्फेयर से डायरेक्टली सवाल एग्जामिनेशंस में आते हैं। और अर्थ एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं, सबसे ऊपर कौन सी, सबसे नीचे कौन सी है, ये अलाइन करने के लिए सवाल आपसे पूछते हैं। और थीम मैंने बताई, ओजोन ऑफ द लाइफ 35 इयर्स ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन। और बात करेंगे आज क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो आज का सवाल है भाई हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड with the issues of the control and phasing out of the use of ozone depleting substances। तो कौन यहाँ पर काम कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण और चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने के लिए मुद्दे पर जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटिश बुड़न सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल है, क्योटो या नगोए है। तो आप सबको पता हो कि क्योटो से डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि 1987 में स्टार्ट किया गया था और कहीं न कहीं ओजोन लेयर्स को ध्यान में रख करके उसको नुकसान ना पहुंचाएं, कैसे हम बच सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज एसोसिएट है जो किसके लिए काम करते हैं। तो आपको बताना है, मैं हिंट कर रही हूँ बी और सी, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको काफी हद तक ध्यान में रखनी है। और जाने से पहले आप मुझे बताएंगे सीएफसी जो यहाँ पर गैस है वो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के अलावा और कहाँ से निकलती है और कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। और जाने से पहले आप यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज अवेल हैं उनको आप ले पाएंगे, समझ पाएंगे। चाहे टीजीटी हिंदी है, पेपर 1 का कंप्लीट है, मोर ओवर 500 से ज्यादा टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं जो कि आपको ऐप डाउनलोड करके देखने पड़ेंगे। और लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। कंप्लीट फाइल सेक्शन में जाए टेलीग्राम के ऊपर, जहां पर जाकर के आप कोर्सेज को देख पाएंगे। साथ में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आप यहाँ पर लेकर के पढ़ाई कर पाएंगे बाइलिंगुअल, ताकि आपका कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप ना हो, छूटे ना। This is all about the session. Thank you so much for being with me everyone, and don't forget to share and subscribe the channel। and सारे जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिसके माध्यम से जुड़ करके आप सवालों को और पीडीएफ्स को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच।